अस्सलामुअलैकुम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। कायनात बनाने वाले, नरमी करने वाले, मेहरबानी करने वाले की शनाख्त या पहचान के साथ सूरा अल बकरा आयत नंबर 196 इसकी अंडरस्टैंडिंग में आपसे आज शेयर करूंगा। चूंकि आप दोस्तों को पता ही है कि लेक्चर्स हमारी जो चल रहे हैं वो अल मस्जिदिल हराम सीरीज पर भी चल रहे हैं, लिहाजा ये लेक्चर उस सिलसिले की कड़ी का भी है। वो प्लेलिस्ट जो है उसमें मैं इसको ऐड कर दूंगा। पॉइंट नंबर 2, ये लेक्चर हमारी सीरीज ब्लंडर बड़े बड़े जो चल रही है उस सिलसिले का भी है, क्योंकि इस आयत के मरवजा तर्जुमा पर मैं बात कर चुका हूं कि उसमें क्या क्या ब्लंडर मारे गए हैं और क्या क्या इन लोगों ने गुल खिलाए हैं, लिहाजा ये उस सिलसिले का भी है। लिहाजा ब्लंडर बड़े बड़े सीरीज में भी इसको मैं जो प्ले लिस्ट है उसकी बनाई उसमें भी लगा दूंगा। इसके साथ साथ मैं आपसे शेयर करता चलूं कि इस आयत में लफ्ज अल हज्जा और अल उमराता भी मौजूद है, उनको देखेंगे क्या है। अल हज्जु जिसके मानी ये लोग कुर्बानी के जानवर करते हैं या कुछ लोग उसके मानी कुर्बानी करते हैं, उसको भी देखेंगे कि क्या है। इसके साथ साथ सलासाती अय्यामिन है, इसको हम देखेंगे कि क्या है, ये मरकबे अजाफी है। इसके साथ साथ आयशरातुन कामिला, इसको भी देखेंगे। इसके अलावा और भी काफी सारी चीजें हैं, लिहाजा लेक्चर में एंड तक मेरे साथ जुड़े रहें। मैं आपसे शेयर करता चलूं कि लफ्ज हज, इसके मानी हमारे कुछ दोस्त जो खुद को कुरानिस्ट कहते हैं, इसके मानी बताते हैं कि ये सालाना मीटिंग है। इनको मैं बताता चलूं कि अरेबिक लैंग्वेज में सालाना मीटिंग को और सालाना इजलास को अल इज्तिमाउ सनविय्यु कहा जाता है। मैं आपसे ये शेयर करता चलूं कि एक कुरानिस्ट यूनुस शहीद साहब, उन्होंने उम्रा के मुतल्लिक लिखा है कि ये इंतजामी कॉन्फ्रेंस है, जबकि अरेबिक लैंग्वेज में इंतजामी कॉन्फ्रेंस को मुअतमरुल इदाराती कहा जाता है। मैं आपसे ये भी शेयर करता चलूं कि इनके अपने तराजम में जहां भी लफ्ज अल हज्जा या अल हिज्जा या अल हुज्जा आया है या इस रूट से बनने वाले अल्फाज आए हैं, वहां इन लोगों ने खुद भी मानी सालाना इज्तिमा या इंतजामी कॉन्फ्रेंस नहीं किया है। चूंकि लोगों के आगे अपना जो अकीदा है, जो मन घड़ंत सोच के बनाया हुआ है, वो रखना होता है, लिहाजा वो बस अलग से 10 गज लंबा वो लिख देते हैं तहरीर के, ले जी हज ये है, इसमें ये होना है। दोस्तों ये जो बताते हैं इसमें जरा भी सदाकत नहीं। जो आपसे कहे कि ये चीजें उसको बोलो भी इसके मानी के सबूत लाओ कहाँ है। जबकि लफ्ज हज के मानी में आपसे शेयर करूं तो लफ्ज हज के हा पर जबर हो तो ये लफ्ज सूरा 9 की आयत नंबर 3, सूरा 22 की 27, सूरा 2 की 196, 197, 189 और सूरा 2 ही की आयत नंबर 258 में हज्जू और सूरा 2 की आयत नंबर 76 में हा पर जबर के साथ मौजूद है। मानी हा पर जबर के साथ जो बनते हैं, पॉइंट नंबर 1 कानून साजी करना, दलील के साथ कानून साजी करना। पॉइंट नंबर 2 दलील के साथ दिफा करना। पॉइंट नंबर 3 दलील के साथ कायल करना। पॉइंट नंबर 4 दलील और सबूत के साथ मुबाहिसा करना, इससे मुतअल्लिक इसके मानी हैं। और लफ्ज अल हज के हा पर अगर जेर हो तो ये लफ्ज सूरा 3 की आयत नंबर 97 में आया है। इसके मानी बनते हैं हा पर जेर के साथ दलील लाना। पॉइंट नंबर 2 सबूत लाना। पॉइंट नंबर 3 आर्ग्यूमेंट लाना, वो भी दलील के साथ। लिहाजा पॉइंट नंबर 3 को हम देखते हैं, हज के हा पर पेश हो तो मानी है दलील देना, या हज कहते हैं दलील बुरहान किसी के सामने मुकम्मल तौर पर रख देना और मामले की मुकम्मल जानकारी दलील और सबूत के साथ उसको पेश कर देना। लिहाजा इन मानों की रोशनी में जहां भी इस रूट से बनने वाले अल्फाज इन हरकत के साथ आएंगे, यानी अल हज्जा, अल हिज्जा, अल हुज्जा आएगा, तो मानी इन्हीं में से लगेंगे जिस तरतीब से मैंने बताए हैं। पॉइंट नंबर 2 अल उमराता, ये अल के साथ मारफा ये भी है और अल हज्जा भी है, लिहाजा ये मारफा खास है। यहां पर
अल उम्रता हमारा रूट से है, मानी बनते हैं जायजा लेना, आबाद करना। आप गौर करें, मैं मानी स्क्रीन पर भी लगाए जा रहा हूं। पॉइंट नंबर 4, अस्तईसरा, ये फेल माजी वाहिद मुजक्कर है, इसमें ज़मीर मुस्ततिर अल्लाह की तरफ लौट रही है। इसी आयत में लिल्लाह में अल्लाह की तरफ लौट रही है। पॉइंट नंबर 5, तहलिकू, इसका रूट हालाका है और हल्का जिसके मानी दायराकार या घिराव का मुरादफ है ये, या क्राइटेरिया को भी तहलिकू कहा जाता है। और इसकी जिद में जो अल्फाज बनते हैं वो तर्क करना, छोड़ना और हटाना और तबाही व बर्बादी भी इसकी जिद के लफ्ज है। लिहाजा तहलीकू के मानी है क्राइटेरिया या दायराकार। लिहाजा नंबर 6 पर है रऊसा, इसके मानी है कंट्रोलर्स, इसके मानी है सरदारों, इसके मानी है इंतजाम करने वालों, इसके मानी है सदारत करने वालों, इसके मानी है क़यादत करने वालों और इसके मानी है निगरानी करने वालों। लिहाजा इतने मानी इसके बनते हैं। गौर करें, मैं स्क्रीनशॉट लगा रहा हूं। इसमें रासा मानी जो बनेंगे, उसने कंट्रोल किया, नंबर 2 उसने सरदारी की, नंबर 3 उसने इंतजाम किया, नंबर 4 उसने सदारत की, नंबर 5 उसने क़यादत की, नंबर 6 उसने निगरानी की। ये इसके मानी बनेंगे। लिहाजा रासा इसम मसदर जो बनता है रियासा, मानी बनते हैं नंबर 1 क़यादत करना, नंबर 2 इंतजाम करना, नंबर 3 सदारत करना, नंबर 4 निगरानी करना। अब रासा से इसम फाइल जो बनता है वो बनता है राइस, इसके मानी बनते हैं क़यादत करने वाला, इसके दूसरे मानी बनते हैं कंट्रोल करने वाला, इसके तीसरे मानी बनते हैं निगरानी करने वाला, इसके चौथे मानी बनते हैं इंतजाम करने वाला। लिहाजा ये सारे इसके मानी बनते हैं। इसी तरह रासा से इसम मफ़ऊल मरऊस बनता है, मानी बनते हैं मातहत, मातहत यानी किसी के कंट्रोल में किया हुआ, उसको कहा जाएगा। मजीद मैं आपसे शेयर करता चलूं कि जब कोई भी आपसे कहे कि रऊसा के मानी सर हैं, तो बराए मेहरबानी आपसे गुजारिश है कि उससे पूछें कि रऊसा का रूट वर्ड क्या है, इसका मसदर क्या है और इसका इसम फाइल क्या है और इसका इसम मफ़ऊल क्या है। यकीन करें वो अगर बताएगा तो खुद ही फंस जाएगा और खुद ही वो इल्मी यतीम बन के आपके आगे खड़ा हुआ होगा, क्योंकि इन लोगों ने जो रऊसा के मानी किए हैं वो अपने अकीदा के मुताबिक किए हैं। मजीद आप देखें तो एक और स्क्रीनशॉट है, इसमें आप देखें जरा तो लिखा है आमिरिन नज्जारन यसनउल हिरजान वख्तलाता बिहिम वल्तहमा बिनासबिहिम हत्ता रासा अलैहिम। इसका तर्जुमा बन रहा है कि आमिर एक लकड़हारा था और इनके साथ मिलकर सनअतकारी करता था और इस निस्बत से वो इनसे गहरा ताल्लुक रखता था जब तक वो इन पर लीडर या इन पर कंट्रोल या इन पर निगरान या इन पर सदर या इन पर इंचार्ज था, वो इनसे ताल्लुक रखता था। लिहाजा यहां पर आप देखें रासा के मानी मतलब क्या किए हुए इन लोगों ने। मजीद हम देखते हैं एक और स्क्रीनशॉट, तो उसमें लिखा है हुवा अकबरुर आसिन फिल हाताती दी, वो अपने इलाके में सबसे बड़ा निगरान या क़यादत करने वाला या इंतजाम करने वाला या कंट्रोल करने वाला या वो अपने इलाके में सबसे बड़ा सदारत करने वाला है। लिहाजा दोस्तों ये इसके मानी बनेंगे। इन लोगों ने चूंकि वहां से टेंड कराने का बहाना निकालना था, इस वजह से वहां सर लिख दिया। हालांकि किसी इदारे का जो टॉप पे बैठा हुआ बंदा होता है उसको हेड कहा जाता है, उसको हेड कहा जाता है। लिहाजा आप सूरा 2 की आयत नंबर 279 में रऊसू के मानी देख सकते हैं। इसका रऊसा और रऊसू का ट्रंक रूट एक ही, फर्क सिर्फ हालत का है, एक जगह फाइली में है और एक जगह हालत नसब में, और कोई फर्क नहीं है। लिहाजा मजीद हम आगे बढ़ते हैं। पॉइंट नंबर 7 है महिल्ला, ये हालाला रूट से है, इसके मानी है हल की दुकान या हल की जगह, हल करने की जगह इसको कहा जाएगा, क्योंकि लाम पर शद भी है। पॉइंट नंबर 8 है फफिदयातुन, इसके मानी बनते हैं रजाकाराना मुश्किल या रजाकाराना तौर पर तकलीफ से बचाने वाला या तकलीफ से बचाने वाला रजाकाराना अमल जो किया जाए वो फिदयातुन कहलाता है। पॉइंट नंबर 9 सदाकातिन,
इसके मानी जो बनते हैं रजाकाराना फायदा पहुंचाना। 10 पर है नुसुकिन, इसके मानी हकूक की अदायगी के हैं। नंबर 11 पर है अशरातुन कामिलातुन, ये मरकबे तौसीफी है और अशरातुन मौसूफ और इसकी सिफ्त कामिलातुन है, यानी अशरातुन में ही कामिलातुन साबित है क्योंकि सिफ्त मौसूफ से अलग नहीं होती है। और कामिलातुन मुअन्नस है और इसका मुज़क्कर कामिल है। कामिलातुन इसम फाइल है और कामला युकमलू बाब नासरा और बाब करामा और बाब फराहा से, और कामिलातुन का वजन भी फाइल है, लिहाजा हाय बदकिस्मती इसको बतौर इसम फाइल लेकर तर्जुमा ही नहीं किया गया। वो इसलिए कि तारीख के मुताबिक अशरातुन को 10 बनाना था और यहाँ पर बताना था कि 10 पूरे हो गए जी रोजे, लिहाजा अशरातुन कामिलातुन के मुतअल्लिक ये भी बताता चलूं कि अशरातुन के अलजज़उ से अल-बक़रा आयत नंबर 196 और सूरा 5 की आयत नंबर 89 में इस्तेमाल हुआ है। अशरा रूट में मुआशरती पहलू अय्या है, लिहाजा अल-इशारू सूरा 81 की आयत नंबर 4 में मौजूद है। बहुत ज्यादा स्कॉलर्स ने इसके मानी मुआशरे लिखे हैं, लिहाजा कईयों ने इसके मानी 10 माह की गाभन ऊँटनियां भी लिखा है, जबकि इसके मानी जो बनते हैं वो मुआशरे या समाजी ताल्लुकात से मुतअल्लिका बनते हैं। नंबर 12 को हम देखते हैं तो सलासाती अय्यामिन, ये मदाफ और मदाफ अलैहि यानी मरकबे अजाफी है और इसके मानी जो बनते हैं मसले को सुलझाने वाली जमात के दौरानिया या मसले को सुलझाने वाली जमात का टाइम पीरियड। नंबर 13 को हम देखते हैं तो अल मस्जिदिल हराम। दोस्तों इस पर तो आपको पता ही कि सीरीज चल रही है और काफी सारे लेक्चर हो गए हैं, बस 3-4 आयात ही बाकी हैं। अल मस्जिदिल हराम अल किताबिल मुबीन के मुताबिक क्या है और अल किताबिल मुबीन के मुताबिक इसके मानी क्या है, ये जानने के लिए अल मस्जिदिल हराम सीरीज की जो प्ले लिस्ट बनाई गई है उसमें जाकर लेक्चर नंबर 1 और लेक्चर नंबर 2 का आप जायजा ले सकते हैं। यहाँ पर मैं आप दोस्तों से थोड़ा सा शेयर करता चलूँ कि अल मस्जिदिल हराम ये मरकबे तौसीफी है, अल मस्जिदी मारफा की सूरत में मौसूफ है और अगर इसका अल हटाकर देखें तो ये मसदर है, यानी लफ्ज मस्जिद मसदर है। इसी तरह अल हरामी को देखें तो ये अल लगा हुआ है यानी कि मारफा है और ये सिफ्त है, और अगर अल हराम का अल हटाकर देखें तो ये भी मसदर है, लिहाजा अल मस्जिदी का ताल्लुक जो है वो साजादा रूट से है और मीम लगाकर इसको इसम मकान बनाया गया है। लिहाजा इसी तरह हम देखते हैं अल हराम का ताल्लुक जो है वो हरामा से है, लिहाजा हरमा से जो मानी इसके बनते वो ममनुआ मना करना, और डिक्शनरी में इसके मानी जो है बेहतरीन के भी मिलते हैं। अब हम इसके मानी अल मस्जिद के मानी और इसके मानी अल किताबिल मुबीन तय कर देती है, तो वो मानी लगाकर मैं आपसे तर्जुमा शेयर करूं तो पॉइंट नंबर 1 अपनाने मना करने का मकाम या जगह, पॉइंट नंबर 2 यकीन करने मना करने का मकाम या जगह, पॉइंट नंबर 3 मानने मना करने का मकाम या जगह, यानी अल मस्जिद वो जगह जहां आदमी जो है वो मानता है, और अल हराम चूंकि इसकी सिफ्त है लिहाजा मना भी किया जाता है। वहां जहां कोई चीज मानने वाली दी गई हो वहां जरूर होता है कि कोई चीज होती है उससे मना भी किया जा रहा होता है, लिहाजा अपनाने मना करने की जो मकाम है हमारे लिए वो आयात में रख दिया गया है। आयात ही बता रही क्या अपनाना है और क्या मना करना है। लिहाजा अल किताबिल मुबीन की आयात का मतन अगर हम देखें तो सूरा 2 की आयत नंबर 144 में अल मस्जिदिल हरामी को किबला कहा गया है और किबला के मानी मकसद मंजिल या हदफ या मकसद को कहा जाता है। न जाने इसके मानी सूरा 2 की आयत नंबर 145 के मुताबिक किताब की आयत से बनने वाला को कहा जाता है, और सूरा 2 की आयत नंबर 145 के मुताबिक किताब की आयत से बनने वाला हदफ और मंजिल मकसद और मकसद को किबला तक कहा गया है। और सूरा
टू ही की आयत नंबर 149 के मुताबिक मस्जिद हराम अल्लाह की तरफ से अल हक का नाम है और अल हक रब नाजिल करता है जब आप अल किताबिल मुबीन पढ़ते हैं। लिहाजा जब आप किताबिल मुबीन पढ़ते हैं तो उसकी रुख जो है, जो आयत में रखी गई है, वो अल मस्जिद हराम है। आप उसमें इंटर होते हैं और उसको अपना किबला बनाते हैं। सूरा 2 ही की आयत नंबर 150 अल मस्जिद हराम की तरफ तवज्जो करने से कोई हुज्जत बाकी नहीं रहती। मुकम्मल तौर पर जो दलाइल बुरहान देने हैं वो मिल जाते हैं और कायनात को बनाने वाला अपना तोहफा भी मुकम्मल करता ताकि हदायत पाई जा सके। अब हदायत जो पाई जाती है वो आपको पता है आयात से पाई जाती है। वा इन्नी मुरसिलातुन इलैहिम बिहदियतिन फनाजिरातुम बिमा यरजिउल मुरसलून। दोस्तों, इसमें आप देखें कि बिहदियतिन आया है, इसके मानी यहां पर ये लोग कुर्बानी के जानवर या कुर्बानी नहीं करते, यहां इसके मानी तोहफा लेते हैं, जबकि इसके मानी तोहफा हदायत के हैं। अगर तो अल हद जो कि सूरा 2 की आयत नंबर 196 में आया है उसके मानी कुर्बानी के जानवर है तो फिर यहां पर भी लगाएं, वरना ये वाले वहां पर लग सकते हैं। लिहाजा इस आयत का तर्जमा इसमें मौजूद ज़मायर को मद्देनजर रखकर किया गया है, जो मैं आपसे शेयर करूंगा। और तमाम की तमाम ज़मायर पिछली आयत से फिर पिछली यूं जाते जाते सूरा अल बकरा की आयत नंबर 183 में जाकर या अय्युहल्लज़ीना आमनू पर जाकर रुकती हैं और उसी में लिखा है कि लिख दिया गया है तुम पर सयाम करना, जैसे कि लिखा गया था तुमसे पहले अफराद पर, ताकि तुम मुत्तकी बनो। अब ये मुत्तकी बनने के अनासर क्या क्या हैं, तो वो सारे वहां से शुरू हुए हैं, वहां से होते 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 यहां तक आया है। लिहाजा इस आयत को अब उन आयत के जो मतनाजर में देखा जाएगा कि यहाँ पर उस प्रोसेस को जो मशक की जा रही थी मुत्तकी बनने की, यहाँ पर आकर क्या कहा जा रहा है उनको। लिहाजा गौर करें, सूरा 2 की आयत नंबर 196 हमें ये बता रही है कि वअतिमुल हज्जा वल उम्रता लिल्लाह, और सयाम करके मुत्तकी बनने की मशक करने वालों, तुम कायनात को बनाने वाले के लिए सबूत के साथ कानून को या सबूत के साथ मुबाहिसा को और मुआयना को मुकम्मल कर लो। लिहाजा सबूत के साथ कानून जो है उसको मुकम्मल करना, और कानून मुत्तकी बनने वालों के लिए जो है वो अल किताबिल मुबीन में दे दिया गया है, उसको सबूत और दलाइल के साथ मुकम्मल करना है। इसी तरह मुबाहिसा जो है उसको भी मुकम्मल करना। मुबाहिसा आप देख लें अल किताबिल मुबीन में जगह जगह जो है वो कहीं मूसा मुबाहिसा कर रहा है, कहीं इब्राहिम कर रहा है, इसी तरह आपने भी वो मुबाहिसा वहां से लेना और करना है आपस में जो मुत्तकी बनने की मशक करने वाले हैं। लिहाजा मजीद आपको पता ही है कि अल उम्रता के मानी जो है वो आबाद कारी करना के भी हैं। वो लगाकर अगर हम आयत के इस हिस्से का तर्जुमा करें तो कुछ यूं बनेगा, वअतिमुल हज्जा वल उम्रता लिल्लाह, और सयाम करके मुत्तकी बनने की मशक करने वालों, तुम कायनात को बनाने वाले के लिए सबूत के साथ कानून को या सबूत के साथ मुबाहिसा को और आबादकारी को मुकम्मल करो। ये मुबाहिसा या कानून साजी है वो मुकम्मल कर लेनी है सबूत के साथ। लिहाजा और आबादकारी यानी जो आबाद नहीं है इल्मी तौर पर या मुआशरा टूट फूट का शिकार है उनको आबाद कर देना है, मुबाहिसा और आबादकारी को मुकम्मल करना है। मजीद आयत का अगला फ्रेज है उसमें है कि फ़इन उहसिरतुम फमस्तैसरा मिनल हदी, इसके बाद भी अगर तुमको फंसा दिया गया तो तोहफा हदायत से ही कायनात को बनाने वाले ने जो जायजा लेना मयस्सर कर दिया या आसान कर दिया गया है। अब देखिए दलाइल और बुरहान में जब मुबाहिसा किया जाता है तो अगली पार्टी भी जो फंसा लेती है दलाइल रख के। लिहाजा उस हालत में जो है वो जायजा लेना है जो कायनात को बनाने वाले ने मयस्सर कर दिया है। मुबाहिसा दलील के साथ जो करना है, जो दलील और कानून मयस्सर कर दिया गया है उससे ही लेना है। लिहाजा यहां पर मैं आपसे शेयर करता चलूं कि अस्तईसरा में ज़मीर मुस्ततिर वाहिद मुज़क्कर की वजह से तर्जुमा में मैंने कायनात को बनाने वाला लगाया है और आयत के पहले हिस्से के तसलसल की वजह से तर्जुमा में जायजा लगाया है। मजीद आयत का अगला हिस्सा देखें तो उसका जो तर्जुमा कुछ यूं बनेगा, वला तहलिकू रुऊसकुम हत्ता यबलुगल हदयु महिल्ला, और तुम अपने सरदारों या तुम अपने चीफ्स को दायराकार ना बनाओ जब तक के तोहफा हदायत वो पहुंचता है अपनी खुद की दुकान को या अपने खुद के मुकाम को। दोस्तों, तोहफा हदायत का महल या तोहफा हदायत की दुकान आपका दिमाग है। यहीं पर तोहफा हदायत पहुंचता है। जब तक तोहफा हदायत खुद के मुकाम को नहीं पहुंचता, यानी जब तक तोहफा हदायत आपके दिमाग तक नहीं पहुंचता
तो तब तक अपने चीफ्स की, अपने सरदारों की अलकिताबिल मुबीन के मामले में बात नहीं माननी, क्योंकि खुद तस्दीक करोगे तो मानोगे। लिहाजा मजीद हम देखते हैं आयत का अगला फ्रेज, तो उसमें लिखा है फमन खाना मिनकुम मरीदन औ बिही अज़म मिन रासिही। तोहफा हदायत अपने मंतके मुकाम को पहुंचने के बाद जो कोई तुम में से अधूरा या गलत था, या इस अधूरे या गलत आदमी के साथ अपनी खुद की सरबराही या कंट्रोल से कोई मुश्किल हो। अब देखिए, जो गलत था या अधूरा हो, उसको जो उसका कंट्रोल होता है या उसकी सरबराही होती है, उस गलत या अधूरेपन की वजह से वो मुश्किल में आ जाता है। लिहाजा ऐसी सूरत में क्या करना है, तो बताया गया है फफिदयातुम मिन सियामिन, इसके बाद बाज रहने से या रुक जाने से ही रजाकाराना मुश्किल या तकलीफ से बचाने वाला अमल है। यानी अगर मुश्किल आ गई है अपने अधूरे पानी या गलत कार्य की वजह से, तो उधर ही रुक जाना है, फिर वो उस मामले में आगे नहीं बढ़ना। यही रजाकाराना जो है वो होना चाहिए, ताकि मजीद जो तकलीफ है या मजीद जो मुश्किल है उससे बचा जा सके। मजीद हम देखते हैं, या दूसरा ऑप्शन दिया गया है ये कह के कि औ सदाकातिन औ नुसुक, या रजाकाराना फायदा पहुंचाना या अलहदगी इख्तियार करना है। लिहाजा खुद अगर मुश्किल में फंस गए हो, मुबाइसा नहीं है, दलील नहीं है उसकी वजह से, तो फिर क्या है, रजाकाराना फायदा पहुंचाना है, यानी कि उनके हसूल के लिए आपने जाना है। अगर वो नहीं जा सकते तो फिर अलहदा हो जाओ। मजीद हम अगले हिस्से को देखते हैं, तो उसमें है फाइजा आमीन तुम, फिर जब तुम मुश्किल से छुटकारा पाकर पुरसुकून होते हो तो फिर क्या करना है, बताया गया आयत के अगले हिस्से में फमन तमत्ता बिल उमराती इलल हज्जी, मुश्किल से छुटकारा पाकर सुकून में आने के बाद जो भी तुमने फायदा समेटा वो आबादकारी या जायजा लेने के साथ है और कानून साजी या सबूत के साथ मुबाहिसा की तरफ है। अब देखिए, सुकून में आने के बाद जो फायदा समेटा, वो फायदा कैसे मिला, वो मिला है आबादकारी, यानी अपने आप को तामीर करने में, या जायजा लिया। मजीद ये कि जो भी फायदा समेटा वो जायजा लिया तो तब मिला, और फायदा हमेशा कानून साजी या दलील के साथ मुबाहिसा करने की तरफ ही मिलता है, और कानून साजी और दलील के साथ मुबाहिसा की तरफ जब आए तो फिर क्या हुआ। मजीद आयत अगला फ्रेज है, उसमें बताया गया है फमस्तईसरा मिनल हदी, फिर जो अल्लाह ने तोहफा हदायत में से मयस्सर कर दिया। आयत के अगले फ्रेज में है फमन लम यजिद, फिर जो कोई वो तोहफा हदायत को हासिल नहीं कर पाता, उसने क्या करना है, बताया आयत के अगले हिस्से में फसियामु सलासाती अय्यामिन फिल हज्जी, तो मसले को सुलझाने वाली जमात के दौरानिया के सबूत के साथ मुबाहिसा या कानून साजी करने के अंदर बाज रहना या रुकना है। यानी मुबाहिसा के अंदर उसने शामिल नहीं होना जिसको तोहफा हदायत अभी तक मिला ही नहीं है, ना ही उसने कानून साजी करने में शामिल होना है, बाज रहना है, दूर रहना है इस मामले से। लिहाजा क्यों दूर रहना है, यानी तोहफा हदायत तो है नहीं और वो अधूरा है या गलत, यानी मरीदन है, या अज़म मिन रासिही, यानी अपने खुद के कंट्रोल में दिक्कत आ रही है तो मुबाहिसे में खच्चे ही मारेगा, दलील तो है नहीं। लिहाजा इसको रोक दिया गया है कि भाई दूर रह, कानून साजी करने में या दलील के साथ मुबाहिसा करने से दूर रह, क्योंकि तेरे को जो है ये नहीं हुआ, फमन लम यजिद नहीं है, पहुंचा नहीं है तोहफा हदायत, तो दूर रह। मजीद आयत के अगले फ्रेज में है कि वसबअतिन इज़ा रजाअतुम, और मुतअद्दद बार बाज रहे जिस वक्त तुम दलील से मुबाहिसा करने वाले या जिस वक्त तुम कानून साजी करने वाले मीटिंग करते हो। मजीद हम देखते हैं आयत के अगले हिस्से की तरफ, तो उसमें लिखा है तिलका आशारातुन कामिलात, दलील के साथ कानून साजी या मुबाहिसा करने की मीटिंग ज्वाइन करने वाले ही वो समाजी या मुआशरती तकमील करने वाले हैं, यानी वो ही जो है मुआशरे की तकमील करते हैं। जो दलील के साथ कानून साजी या मुबाहिसा नहीं करता तो वो मुआशरे आपके सामने है, वो मुकम्मल ही नहीं है, बल्कि वो तबाह हाल है। लिहाजा मजीद हम आयत के अगले हिस्से को देखते हैं, तो उसमें है कि जालिका लिमन लम यकुन अहलुहु हादिरिल मस्जिदिल हराम, वो दलील के साथ कानून साजी या दलील के साथ मुबाहिसा से बाज रहना मज़कूरा बाला इस फर्द के लिए है जो हरगज भी नहीं वो इस अपनाने मना करने के मुकाम के साथ मुंसलिक होकर इस अपनाने मना करने के मुकाम की मानने वाला। यानी दलील के साथ कानून साजी या मुबाहिसे से बाज रहना है उस फर्द ने
جو ہرگز بھی نہیں ہے اپنانے منع کرنے کے مقام کے ساتھ منسلک ہو کر اپنانے منع کرنے کے مقام کی ماننے والا، لہذا اس نے باز رہنا ہے قانون سازی میں اور دلیل کے ساتھ مباحثہ کرنے میں بھی باز رہنا ہے۔ لہذا المسجد الحرام اپنانے منع کرنے کی کا مقام جو ہے وہ آیات میں ہی رکھ دیا گیا ہے۔ جو اس کی نہیں مان رہا اس کو کوئی حق نہیں قانون سازی یا ثبوت کے ساتھ مباحثہ کرنے میں، مذہب میں ہے ہی نہیں۔ مزید ہم دیکھتے ہیں وَاتَّقُوا اللَّهَ، اور سیام کر کے متقی بننے کی مشق کرنے والوں، تم سب نے کائنات کو بنانے والے کو ہی راہ راست لینا ہے، یا تم سب نے ہی کائنات کو بنانے والے نے رہنما لینا ہے، یا تم سب نے ہی کائنات کو بنانے والے کو بطور قوت لینا ہے۔ مزید ہم آیت آخری حصے کو دیکھتے ہیں تو اس میں ہے وَعَلَمُوا أَنَّ اللَّهَ شَدِيدُ الْعِقَابِ، اور تم جانکاری لے لو کہ حقیقتاً کائنات کو بنانے والا باریک نظر رکھنے کا زور دینے والا ہے، باریک نظر رکھنے کا زور دینے والا، یعنی بہت باریک بینی سے جائزہ لینے کا زور دینے والا ہے۔ دوستو یہ اس آیت کی انڈرسٹینڈنگ تھی۔ اس آیت کا ترجمہ بھی میں پوسٹ کے طور پر یوٹیوب پہ شیئر کر دوں گا، آپ پڑھ سکتے ہیں اور اپنی رائے اس لیکچر پر لازمی دیں۔ لہٰذا اللہ حافظ، اپنا بہت زیادہ خیال رکھیں۔